तो आज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक वाला आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में बोला क्या गया है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में ये चीज देखा जाता है ना कि मैनेजमेंट का मकसद क्या, आखिर मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस में कोई भी मैनेजमेंट चल रहा है तो मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव 3 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। पहले होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, उसके बाद आता है सोशल, फिर उसके बाद आता है पर्सनल। हर कोई को लगता है कि बिजनेस में मोटिव क्या है, बिजनेस में ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट, पैसा कमाना, है ना। तो पैसा, बिजनेस में खाली पैसा कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट ही सिर्फ नहीं है, प्रॉफिट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। प्रॉफिट तो है, बिजनेस को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए ही, लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस जब करेंगे तो बिजनेस करने में सबसे पहले सोचते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस को कैसे जिंदा रखा जाए। इसलिए बिजनेस का पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले क्या आता है? सर्वाइवल, कि बिजनेस अगर कर रहे हैं तो मार्केट में जब जाएंगे तो सबसे पहले जिंदा रहें, यानी कि सर्वाइव करें। क्योंकि बिजनेस जब वहां मार्केट में जाके आप करेंगे तो उसमें कंपटीशन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। वो टफ कंपटीशन में बने रहना बहुत बड़ा बात है ना। यानी कि वो कंपटीशन में बने कैसे रहेंगे? जो हम लोग का खर्चा हो रहा है उसको हम लोग रिकवर कर पाए, यानी कि कॉस्ट, जो हम लोग को कॉस्ट में जो खर्चा हो रहा है वो हम लोग का आ पाए, ठीक है। जैसे स्टाफ का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, है ना, जो मटेरियल हम लोग जो बना रहे हैं उसका खर्चा हो गया, तो सब मिला जुला के जो भी आ रहा है वो कॉस्ट हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो कॉस्ट सबसे पहले जो निकाल लेते हैं उस चीज को बोलते हैं क्या? सर्वाइवल। और एक बार जब बिजनेस में सर्वाइव कर लिए उसके बाद हम लोग सोचेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि कुछ भी चीज जो कॉस्ट का ऊपर जो भी पैसा कमा रहे हैं उस चीज को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप ऐसा ले सकते हैं ना कि जैसे हम लोग का बिजनेस है ना, वो अपना बॉडी ले लीजिए, ये बॉडी है, तो बॉडी में हम लोग का क्या जरूरत होता है? सबसे ज्यादा क्या जरूरत होगा? कोई बोलेगा ब्रेन चाहिए, कोई बोलेगा हार्ट चाहिए, कोई बोलेगा लंग्स चाहिए, है ना, कोई बोलेगा किडनी चाहिए, ये सब बहुत सारा चीज है। लेकिन आप जानते हैं ये सब चीज तो जरूरत है, ये सब फंक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सब को चलाने वाला कौन है? ब्लड, है ना। वैसे बिजनेस में ना बहुत सारा फंक्शन होता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन सब क्या चीज पे चाहिए? सब करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो हम लोग का बॉडी में जैसे ब्लड है ना, ब्लड के बगैर कोई फंक्शन काम नहीं करेगा ठीक से, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बगैर कोई फंक्शन नहीं होगा बिजनेस का, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, मतलब कि कॉस्ट का ऊपर जो भी अर्निंग होगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस में सर्वाइव कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? सबसे पहले सर्वाइव करना, बिजनेस मार्केट में बने रहना, ठीक है। वो कैसे होगा? कॉस्ट को रिकवर करके। सेकेंड चीज क्या? प्रॉफिट। और एक बार जब प्रॉफिट आने लगेगा बिजनेस में तब क्या करेंगे? हम लोग फैलेंगे, मतलब हम लोग अपना बॉडी को नहीं फैलाना है, बिजनेस को फैलाना है। बिजनेस को कैसे फैलाएंगे? बिजनेस को जैसे कि बहुत सारा ब्रांचेस खोल के, जैसे मान लीजिए हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अगर हम लोग अपना बिजनेस कर लिया एक जगह पे है तो हम लोग अपना ब्रांचेस खोलेंगे, दूसरे जगह पे ब्रांचेस खोलेंगे, है ना। अपना बिजनेस को बढ़ाना है, क्या करना है? बिजनेस को बढ़ाना है। कैसे? सेल को बढ़ाना है। सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ब्रांचेस ज्यादा करना होगा, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस। सेल को बढ़ाना है, इंक्रीजिंग सेल से मोर सेल्स। फिर उसके बाद क्या करना है? नया प्रोडक्शन लेके आना है। जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मान लीजिए बिजनेस हम लोग एक चीज का कर रहे हैं, अब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो चलो भाई दूसरा में भी किया जाए, है ना। जैसे आज देख रहे हैं ना, रिलायंस या टाटा, इन लोग क्या कर रहे हैं? एक ही चीज में है, टाटा गाड़ी ही से बना रहा है, टाटा का और भी सारा बिजनेस नहीं है, बहुत सारा बिजनेस है, ठीक है। यानी कि क्या करना? अपना जो डाइवर्सिफाई करना, मतलब अपना रिस्क जो है उसको बांट देना। बहुत सारा बिजनेस कर रहा है तो भैया 10 है, 10 में से 9 भी प्रॉफिट दे रहा है, एक लॉस दे रहा है तो भी चल जाएगा, ठीक है। वो चीज हो गया, यानी कि ये क्या हो रहा है? ग्रो करना, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का 3 चीज होता है। वो 3 चीज क्या है? सबसे पहले बिजनेस में बने रहना, मार्केट में बने रहना, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर उसके बाद क्या करना? ग्रो होना, एक्सपांड होना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हुआ ना कि देखिए हम लोग बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? सोसाइटी में कर रहे हैं, जंगल में तो जाके कर नहीं रहे, या समुद्र का बीच में जाके कर तो वहां नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? सोसाइटी में कर रहे हैं ना। तो सोसाइटी से जब हम लोग जो भी रिसोर्सेस ले रहे हैं वो सोसाइटी से ले रहे हैं, तो हम लोग का भी तो फर्ज है ना कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, सोसाइटी को भी कुछ अच्छा दें। तो सोसाइटी को अच्छा देने के लिए क्या करना होगा?
हम लोग का वही चीज आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सबसे पहला चीज है क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब कि हम लोग को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट में देना है एट रीजनेबल कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट यानी कि बोल सकते हैं आप अफोर्डेबल कॉस्ट, कि जिसमें हम लोग को भी प्रॉफिट हो और कस्टमर भी आराम से वो ले सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, वैसा भी नहीं करना है, तो वो हम लोग समाज और सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उस तरीके से करना है। आप बोलेंगे सर अब बिजनेस करने बैठे हैं, समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हैं, तो भैया आप उसमें भी तो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, लेकिन एक ही बार इतना प्रॉफिट मत कमाओ। ठीक है, थोड़ा कम कमाना है कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी तो बने रहना है। आपका कॉम्पिटिटर अगर कम प्राइस में बेचेगा तो आप उतना ज्यादा बेचोगे तो आपका उतना ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे जो दूसरा कॉम्पिटिटर जो है कम दाम में वही क्वालिटी देगा तो आपका क्यों लेगा, है ना, वो भी देखना होता है। तो सबसे पहले क्या देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर दूसरा चीज क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हम लोग बिजनेस करेंगे तो क्या है, हम लोग अकेले बिजनेस कर लेंगे, उसमें तो बहुत सारा जन है, बहुत सारा जन आदमी को लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, मतलब कि दूसरा आदमी को, बहुत सारा आदमी को जॉब पे रखेंगे, उसी को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे ना तो उसमें बहुत सारा चीज आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो उन लोग को सैलरी देंगे तो इनकम जनरेट होगा, तो उस समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा उस पीपल का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने से गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होगा, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट का क्या देखना होता है, उन लोगों को भी देखना होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो हम लोग भी सॉल्व करने लगेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द, वो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको देना है। फिर उसके बाद क्या देना है, एजुकेशनल हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेशनल हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम किसको देना है, हम लोग का जो एम्प्लॉइज है उनको देना है। ठीक है, अच्छा सुविधा देना है, हेल्थ का एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा देना है, समय समय पे ट्रेनिंग भी देना है। ठीक है, ताकि उन लोग अच्छा से काम कर पाए। अच्छा से काम करेंगे तभी तो हम लोग का, आप लोगों को पहला टॉपिक में करवाया है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छा से उन लोग ट्रेनिंग करेंगे तभी तो जाके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, समय पे और कम कॉस्ट में। फिर उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज कैसे हो गया, सोशल सर्विस तो हम लोग कर ही रहे हैं सब चीज में। सोशल सर्विसेज वो भी हो गया जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम लेके आता है ना, जो कि समाज सेवा करने के लिए एनजीओज बहुत सारा है, उन लोग करते हैं, तो उनके साथ मिलके करना है। कभी आप लोग देखते हो कि बड़ा बड़ा कहीं पे बड़ा बड़ा फर्म, बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, कहीं बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक आ गया तो अपना तरफ से उन लोग अपना कुछ दान करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक चीज आ गया क्या, सोशल सर्विस करना। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग भी करेंगे जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, कोई भी चीज हम लोग प्रोडक्शन करेंगे ना, कुछ भी चीज अगर प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन इस तरीके से करना है ना कि ताकि इको फ्रेंडली हो, यानी कि एनवायरमेंट को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को कोई पोल्यूशन। जैसे आप देख रहे हो आज का डेट में गवर्नमेंट बहुत सारा ये चीज ले आ रहा है, जिसपे क्या हो रहा है कि जो एनवायरमेंट को जो पोल्यूशन कर रहा है उसको कम किया जा सके। तो हम लोग को इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपनाना है ना, ताकि क्या हो, वो इको फ्रेंडली हो प्रोडक्शन, उसमें ज्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा आदमी को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंट को नुकसान कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन इतना आप समझ जाओगे तो हो जाएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या है, क्वालिटी प्रोडक्शन देना एट रीजनेबल प्राइस। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करना, हो सके तो गांव साइड में, रूरल एरिया में करना, अपना बिजनेस को, फैक्ट्री को इस तरीके से सेटअप करना ताकि रूरल एरिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके, या बोल सकते हैं वीकर सेक्शन, जो वीक सेक्शन सोसाइटी है गांव साइड में, वहां पे फैक्ट्री खोलना ताकि अपॉर्चुनिटी वहां पे ज्यादा हो सके, तो उससे माइग्रेशन भी कम होगा। ये सब भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा चीज से माइग्रेशन कम हो सकता है, तो वो क्या होगा, आपका ऑप्शनल वाला जो रहेगा, ऑप्शनल में आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या, एजुकेशन हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विसेज एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कौन सा ऑब्जेक्टिव्स में इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को देखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होगा। फिर उसके बाद आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद समाज के बारे में देखेंगे, फिर अपने बारे में देखेंगे, है ना, कि बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपने बारे में भी कुछ सोचेंगे ना। तो सबसे पहले क्या देखना है कि कंपटीटिव सैलरी। अब हम लोग अपना बिजनेस करेंगे तो हम लोग अपना सैलरी सोचेंगे, ऑब्वियसली भैया, कि आप जब बिजनेस करोगे तो कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए जो कि ताकि आप अगर दूसरा जगह काम कर रहे हो तो कितना सैलरी होगा, उससे तो बेहतर होना चाहिए। या फिर अपना स्टाफ को ही आप सैलरी दोगे तो उस तरीके से सैलरी देना है ताकि वो आपका बिजनेस में बना रहे। अगर आप उसको ज्यादा सैलरी नहीं दोगे,
जैसे मान लीजिए दूसरा कंपनी में उसको सैलरी कुछ मिल रहा है और आप उससे बहुत ही कम दे रहे हो अपना कंपनी में, तो आपका कंपनी में वो टिकेगा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर उसको जहां मौका मिला वो फ्लाइट करेगा दूसरा ट्रेन में मतलब कि ये टेक ऑफ करेगा दूसरा कंपनी में, ठीक है। कंपटीशन यानी कि कंपटीटिव सैलरी देना है। फिर उसके बाद क्या कहना है, प्रमोशन, पर्सनल ग्रोथ। इस तरीके से प्रमोशन और समय समय पर प्रमोशन देना है, पर्सनल ग्रोथ, ताकि उनका फाइनेंशियली ग्रोथ हो पाए, है ना। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं होगा अगर वो उतना अच्छा से ग्रो अप नहीं कर पाएंगे, अपना फाइनेंशियली अपना फैमिली को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो किस लिए काम करेंगे भैया। काम करने के लिए उनका फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा होना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर बाद में क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो वो लोग अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उनको पूरा धूप में ही काम करवाएंगे तो कितना काम कर पाएंगे वो लोग, फिर आराम करेंगे ही, या फिर एनवायरमेंट वैसा बनाना पड़ेगा ताकि गुड वर्किंग कंडीशन हो पाए। एंड द लास्ट वन क्या है, सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन में आ जाता नेम, फेम, पीयर रिकॉग्निशन, ये सब चीज। अब ये चीज मतलब कि समाज में उनका जान ये हो, समाज में नेम फेम होना चाहिए, है ना। मतलब कि मान सम्मान होना चाहिए, हर कोई जाने उनको। फिल्म स्टार ये सबको देखते हैं, नेम फेम है ना, दूर से आदमी पहचान लेता है कि हाँ ये है वो है, या सचिन तेंदुलकर आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, या अमिताभ बच्चन है, वो सब होता है ना। यानी कि उनका क्या है, नेम और फेम है। वैसे ही आपका भी कंपनी में, कोई भी कंपनी में आप काम करो तो मालूम होना चलेगा ना, कि जैसे आप कोई कंपनी में, जैसे टाटा में काम कर रहे हो तो बोलेंगे ना टाटा में काम कर रहे हैं, ठीक है। टाटा कंपनी में कुछ भी चीज है, वो कोई भी पोस्ट हो, तो इस तरीके से ये चीज होता है सोशल रिकॉग्निशन, मतलब समाज में आपका जानना, रुतबा होना, ठीक है। बस ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है किसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर समझ में आया होगा, कंटेंट अच्छा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।